जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अगले महीने की 5 तारीख से एसएससी जीडी के फॉर्म भराने जल्दी शुरू होने वाले हैं और इसमें जिन जिन पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है, जिन जिन फोर्सेस के लिए वैकेंसी आई है, उन फोर्सेस के बारे में अधिकतर बच्चों को पता ही नहीं होता है कि किस फोर्स का क्या काम है, किस में कितनी सैलरी है, किस में कितनी बेनिफिट्स है। तो जब आपको फॉर्म भरते समय प्रेफरेंस चुनना होता है ना कि कौन सी फोर्स को आप फर्स्ट प्रेफरेंस देना चाहते हो, किसे सेकेंड, थर्ड, तो आपकी हेल्प हो जाएगी। इसलिए मैं ये सीरीज़ लेकर आई हूँ जिसमें मैं आपको सभी फोर्सेस के बारे में बताऊँगी। कल मैंने सीआरपीएफ के बारे में बताया है, तो जो बच्चे सीआरपीएफ को पहली पसंद चुनना चाहते हैं वो उस वीडियो को देख सकते हैं। और आज मैं बीएसएफ के बारे में बताने वाली हूँ। बीएसएफ का पूरा नाम बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, हिंदी में इसे सीमा सुरक्षा बल कहते हैं। जैसा कि इसके नाम से ही लग रहा है, ये हमारे देश की सीमा की यानी कि इंटरनेशनल जो बॉर्डर है, हमारे भारत देश की सीमा जिस किसी दूसरे देश के साथ लगती है, चाहे भारत की सीमा पाकिस्तान से लगती हो, भारत की सीमा बांग्लादेश से लगती हो, चीन से लगती हो, तिब्बत से लगती हो, नेपाल से लगती हो, म्यांमार से लगती हो, इन सभी जगहों पे बीएसएफ का बहुत खास रोल होता है। लेकिन 3-4 ऐसे देश हैं जिनके साथ बीएसएफ का कुछ इंपॉर्टेंट रोल होता है, ये जानते हैं उनके बारे में। सबसे पहले भारत पाकिस्तान सीमा। जब शांति का समय होता है, जब दोनों देश के बीच किसी प्रकार की कोई लड़ाई नहीं चल रही, जैसे कि अभी का टाइम है, तो उस टाइम पे भारत पाकिस्तान की सीमा जहाँ जम्मू कश्मीर से जो कि स्टार्ट होती है, वहाँ पे बीएसएफ क्या करती है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का काम करती है, यानी बॉर्डर को सिक्योर करने का काम करती है। ध्यान रखती है कि बॉर्डर के उस पार से कोई व्यक्ति इस तरफ ना आ जाए। बजरंगी भाईजान आप सबने देखी होगी, उसमें बीएसएफ की जो टीम होती है वो पेट्रोलिंग कर रही होती है ना। तो ऐसे ये पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं ताकि दूसरे देश का कोई भी आदमी इधर घुसपैठ ना कर सके। भारत पाकिस्तान की सीमा पंजाब में भी है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। तो पहले क्या होता था कि बॉर्डर के उस पार से बहुत ज़्यादा चरस, गांजा या फिर ड्रग्स जैसी चीज़ों का, नशीली चीज़ों का उस पार से इस पार या इस पार से उस पार, इस तरह की जो अवैध काम होते थे वो हुआ करते थे। उन सभी को भी कंट्रोल करने का काम जो है कौन करता है, बीएसएफ करता है। नेक्स्ट, भारत पाकिस्तान की सीमा राजस्थान में भी है। आप सभी जानते हैं कि राजस्थान में पूरा रेगिस्तान है, तो वहाँ पे ऊँट की मदद से या चाहे कितनी भी गर्मी हो, ये बीएसएफ के जो जवान हैं हमारे देश की सीमा की रक्षा करते हैं ताकि गलती से भी कोई उस तरफ से इस पार ना आ जाए, किसी प्रकार की आतंकवादी हरकतें ना हो। तो बॉर्डर को सिक्योर रखने का काम चाहे कैसी भी जगह हो वो कौन करता है, बीएसएफ करता है। अब बीएसएफ की अपनी जल विंग भी है, वाटर विंग भी है। जैसे कि भारत और पाकिस्तान की सीमा जो गुजरात में है वो अधिकतर दलदली इलाका है, ठीक है। अरब सागर की जो खाड़ी है वहाँ पे दलदली इलाका है, समुद्री इलाका है। वहाँ पे जब ये हमारे देश की सीमा की प्रोटेक्शन कर रहे होते हैं तो ये अपनी बोट वगैरह का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जैसा कि चित्र में देख सकते हो, ठीक है। भारत बांग्लादेश की जो सीमा है, आपको पता होना चाहिए कि भारत की सीमा जितने सारे पड़ोसी देशों से लगती है, सबसे लंबी अगर इंटरनेशनल बाउंड्री इंडिया की किसी के साथ लगती है तो किसके साथ लगती है, बांग्लादेश के साथ। ये एक क्वेश्चन भी हो गया तुम्हारा। तो भारत बांग्लादेश की सीमा जो है ज़मीनी स्तर पे भी है, दलदली इलाके भी हैं। तो जैसे अभी तुम्हें पता है कि बांग्लादेश के हालात ख़राब है, जैसे तुम सब न्यूज़ में देख रहे होगे, तो बहुत सारे लोग ये कोशिश करते हैं कि वो बॉर्डर पार करके इंडिया में आ जाए, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बीएसएफ ड्यूटी कर रही होती है, ठीक है। नेक्स्ट, इसके अलावा अगर किसी राज्य में मान लो अचानक से दंगा हो गया, जैसे कि मणिपुर में अभी पिछले साल हुआ था, है ना। तो मणिपुर में जो मारकाट चल रही थी कुकी और मैती समुदाय के बीच में, वहाँ पे ऐसे तो बहुत सारे फोर्सेस को भेजा गया था, लेकिन बीएसएफ को भी भेजा गया था ताकि वो सिविल पुलिस के साथ मिलकर वहाँ के सिचुएशन को कंट्रोल कर सके। नेक्स्ट, कोई सा भी नेचुरल जो कैलेमिटी होती है, प्राकृतिक आपदा होती है, चाहे कहीं बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, कोई भी ऐसी स्थिति ख़राब हो गई, तो वहाँ पे लोगों को बचाने के लिए सभी फोर्सेस के जाते हैं और बीएसएफ के भी जवान जाते हैं। अगर कोई एनएसजी कमांडो में जाना चाहता है और अगर वो बीएसएफ ज्वाइन करता है तो वहाँ से भी वो जा सकता है। विदेश में जाकर के देश का परचम लहराना है या विदेश में यूएन मिशन के तहत जाना है तो भी आपको बीएसएफ ज्वाइन करना पड़ेगा और उसके बाद आप विदेश में जा सकते हैं। बीएसएफ कांस्टेबल की सैलरी भी दूसरे फोर्सेस के लगभग बराबर ही होती है। ट्रेनिंग के टाइम पे लगभग आपको 35,000 रुपये मिलेंगे और ट्रेनिंग के बाद बाकी कुछ अलाउंसेस लग जाते हैं, जिसके बाद आपको 35,000 से 70,000 रुपये पर मंथ मिलेंगे। और ये एरिया पर डिपेंड करता है, अगर आप हार्ड एरिया में जाते हो पैसा बढ़ेगा, ठीक है। इसमें और बेनिफिट्स है दूसरे फोर्सेस की तरह, इसमें भी आपको कैंटीन कार्ड मिलेगा, खुद के लिए भी और फैमिली मेम्बर्स के लिए भी। तो जो कैंटीन कार्ड मिलेगा उसका फ़ायदा ये होता है कि कोई भी चीज़ है, चाहे राशन का सामान से लेके टू व्हीलर से लेके फोर व्हीलर, कोई भी चीज़ है वो सब आपको बहुत कम प्राइसेस पे आपको भी और आपकी फैमिली को भी मिलेगी। और इसमें भी आयुष्मान हेल्थ कार्ड है आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए, जिसमें इलाज का पूरा खर्च सरकार उठाती है।
नेक्स्ट, आप इंडिया में कहीं भी हो और आप बीएसएफ ज्वाइन करते हो, आप फैमिली को क्वार्टर दिला सकते हो। इसमें भी वही है कि साल में 2 बार अगर आप छुट्टी आते जाते हो तो जो आपका आने जाने का खर्चा है थर्ड एसी का, ठीक है, वो आपको सरकार देती है। प्रमोशन का भी वही है बाकी फोर्सेस की तरह, भले तुम कांस्टेबल भर्ती होते हो लेकिन अगर अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखते, जैसे 12th पास करते हो, ग्रेजुएशन पास करते हो, है ना, तो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम दे करके तुम आगे प्रमोशन पा सकते हो। मैंने ये जो लिखा हुआ कांस्टेबल के बाद हेड कांस्टेबल, एएसआई, एसआई, इंस्पेक्टर, एसएम, असिस्टेंट कमांडर, यहाँ तक जा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, ट्रेनिंग का ड्यूरेशन इसका भी वही 52 सप्ताह का होता है। बीच में तुमको एक बार मिड टर्म का ब्रेक मिलेगा, उसके बाद बची हुई ट्रेनिंग पूरी होगी और उसके बाद फिर तुम्हारा फाइनल पासिंग आउट परेड होता है। फिर तुम्हारी जहाँ बटालियन आएगी पोस्टिंग, वहाँ तुम्हारी हो जाएगी। तो ये थी बीएसएफ के बारे में एक छोटी सी जानकारी। अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तुम लोगों को तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद दोस्तों।